जरा तसव्वुर करें आपके आसपास उड़ने वाली एक शहद की मक्खी। एक शहद की मक्खी ही नहीं बल्कि एक जासूस हो। है ना हैरानकुन बात? जी हाँ, बिल्कुल। चाइना ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में वो कर दिखाया जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी ना था। ये शहद की मक्खी एक जासूस के तौर पर कैसे काम करेगी, आइए आपको तफसील से बताते हैं। चीन के साइंसदानों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम शुरू किया है जो न सिर्फ हैरत अंगेज है बल्कि मगरबी हलकों में तशवीश का बाइस भी बन रही है। बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मुहक्किकीन ने शहद की मक्खियों के दिमाग में इंतहाई बारीक डिवाइस नस्ब करके इन्हें कंट्रोल करने का कामयाब तजर्बा किया है। इस तहकीक का मकसद महज साइंसी तजस्सुस नहीं बल्कि इसे मुस्तकबिल की जंगी हिकमत अमली और खुफिया मिशन का हिस्सा बनाने की तैयारी है। शहद की मक्खियों पर जो कुदरती तौर पर बेहतरीन पोलिनेटर समझे जाती हैं, अब जदीद साइंसी तकनीक के जरिए साइबर्ग में बदल गई हैं। इन मक्खियों की पीठ पर एक 74 मिलीग्राम वजनी नन्ही सी डिवाइस नस्ब की जाती है जो 3 बारीक सुइयों के जरिए इनके दिमाग में सिग्नल्स भेजती है। इन बरकी तार के जरिए मक्खियों को बाएं दाएं आगे या पीछे उड़ने का हुक्म दिया जाता है और हैरत की बात यह है कि 10 में से 9 मक्खियां इन अहकामात पर अमल करती हैं। इस मंसूबे के सरबराह प्रोफेसर जाओ जी लियांग का कहना है कि हशरात पर मबनी रोबोट्स कुदरती मखलूक की मानंद आला नक्लो हरकत, माहौल से हम आहंगी और छुपने की सलाहियत रखते हैं। यही खूबियाँ इन्हें शहरी जंग, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई, मनुष्यात के खिलाफ ऑपरेशन और आफात से निपटने जैसे हसास मिशनों के लिए बेहद मौजू बनाती हैं। इस तहकीक का एक अहम पहलू डिवाइस की साख्त है। ये डिवाइस जो दुनिया की सबसे हल्की ब्रेन कंट्रोलर कही जा सकती है, पॉलीमर फिल्म पर बनाई गई जो निहायत बारीक और हल्की है, हत्ता कि ये डिवाइस सिर्फ शहद की मक्खी के पर की मोटाई जितनी है। इसके अंदर चिप्स, इंफ्रारेड रिमोट और दीगर पुर्जे शामिल हैं, लेकिन इसका वजन इतना कम रखा गया है कि शहद की मक्खी आसानी से इसे उठा सकती है। ये ख्याल सिंगापुर में तैयार करदा इसी नौयत की एक डिवाइस से लिया गया था जो भंवरों और लाल बेगों को कंट्रोल करती थी, मगर वो तकरीबन 3 गुना वजनी थी। चीनी साइंसदानों ने इस वजन को कम करके इस मंसूबे को ज्यादा काबिल अमल बनाया है। ताहम कुछ चैलेंजेस अब भी दरपेश हैं। सबसे बड़ा मसला बैटरी का है। मौजूदा बैटरीज की जिंदगी महदूद है और बड़ी बैटरियाँ मक्खी के लिए बहुत भारी हो जाती हैं। इसके अलावा हर किस्म के कीड़े एक जैसे सिग्नल्स का जवाब नहीं देते, इसलिए एक ही डिवाइस हर मखलूक पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती। प्रोफेसर जाओ की टीम मुस्तकबिल में सिग्नल्स की नौयत और कंट्रोल तकनीक को बेहतर बनाने के लिए तहकीक जारी रखे हुए हैं ताकि हशरात की नकलो हरकत पर ज्यादा दुरुस्त और बार बार काबिल एतमाद कंट्रोल हासिल किया जा सके। ये पेशरफ्त जहाँ एक तरफ साइंसी तरक्की की अलामत है, वहीं इस पर इखलाकी सवालात भी उठते हैं। क्या कुदरती मखलूक को जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल करना दुरुस्त है? क्या इससे माहौलियाती निजाम पर मनफी असर पड़ सकता है? और क्या ये टेक्नोलॉजी दहशतगर्दी जैसे खतरनाक हाथों में जा सकती है? ये सवालात अभी जवाब तलब हैं, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि साइंस की ये दौड़ अब सिर्फ मशीनों तक महदूद नहीं रही, बल्कि जिंदगी के सबसे नाजुक और खूबसूरत मज़ाहिर जैसे कि एक शहद की मक्खी की परवास को भी अपने दायरे में ले चुकी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।